साथियों, रीट मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन जो अधीनस्थ बोर्ड चयन के द्वारा होगा और उस चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका लेवल किस प्रकार का रहेगा, तो ये संपूर्ण प्रकार की जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार का ये पेपर होगा, किस प्रकार का ये लेवल होगा, प्रश्न होगा। तो आइए साथियों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में हार्दिक स्वागत है। हम अभी इस वीडियो में जानेंगे कि इस पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। और ये जो आपके सामने दिखा रहा है कि 2022 में जो हाउस कीपर सीधी भर्ती हुई थी उसमें राजस्थान से संबंधित बनने वाले जो क्वेश्चंस थे उन्हीं के आधार पर जानेंगे। खास बात ये रहेगी कि हम प्रत्येक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पे पूछा है हुर्डा सम्मेलन 1734 AD की अध्यक्षता किसने की। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब बात करें कि जो ये किसके प्रयासों से हुआ, तो जयपुर सवाई जय सिंह के प्रयासों से हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वो मराठा शक्ति पर नियंत्रण स्थापित रखना था। और साथियों, ये जो सवाई जय सिंह हैं ये जयपुर से संबंधित थे, भक्त सिंह ये नागौर से संबंधित थे, अभय सिंह है वो जोधपुर से संबंधित थे, यानी सभी इन्होंने भाग लिया था। और जो ये हुर्डा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। तो इसमें ये सारे ऑप्शन है वो सारे ही इस सम्मेलन के लिए शामिल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। तो साथियों, जो किला शामिल नहीं है वो है अचलगढ़, ये शामिल नहीं है। लेकिन हम बात करें तो इसकी एक ट्रिक है RASGKC, यहाँ पे लिख देता हूँ RASGKC। ये एक ट्रिक है, इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल सूची में जो शामिल किले हैं वो 6 हैं। तो उनमें है R का मतलब रणथंभौर हो जाएगा, फिर A का मतलब है आमेर हो जाएगा, और S का मतलब है सोनारगढ़ हो जाएगा, G का मतलब है गागरोन, K का मतलब कुंभलगढ़, C का मतलब है चित्तौड़गढ़। ये 6 किले शामिल है। आगे इसमें क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा है, जयपुर के किस शासक ने बृज निधि उपनाम से कविताओं की रचना की। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह है, जिनका संबंध जयपुर से है। आगे इसमें क्वेश्चन देखेंगे साथियों। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। तो साथियों, चरी नृत्यांगना है वो फलकूबाई है, जिनका जन्म किशनगढ़ अजमेर में हुआ था, फलकूबाई का। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पीला, ये पीला हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसकी खास बात जानते हैं साथियों कि राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को जो कहा जाता है इसमें कमल के फूल बने होते हैं, ये ध्यान में रखना होता है। और जो पीला है वो बच्चे के जन्म पर पीहर पक्ष द्वारा दिया जाता है और ये पुत्र जन्म पर पहना जाता है। और साथियों, इस पोमचे में एक लाल कलर भी होता है जो पुत्र जन्म पर पहना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विजय सिंह पथिक, जिन्होंने वर्धा से 1919 में प्रकाशित किया था। इस पत्र का जो आर्थिक खर्च है साथियों वो जमनालाल बजाज ने उठाया था, ये भी ध्यान में रखना। और इस पत्र को 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया था, ये भी ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है 7वें का वो हो जाएगा चावंड में इन्होंने नई राजधानी स्थापित की। और साथियों, ये चावंड में जो राजधानी थी ये 1585 से 1615 तक रही थी। ठीक है, और 1615 तक भी दिखाया जाता है एग्जाम में और 1613 तक भी दिखाई दिया जाता है।
तो इसमें ऑप्शन में अधिकतर तो यही होता है 1585 से 1613 के अनुसार 28 साल ये राजधानी रही थी। और इसमें अगर बात कर ली जाए महाराणा प्रताप के समय, केवल महाराणा प्रताप के समय तक पूछा जाए तो हमें 12 साल ही माननी है, क्योंकि 1597 है वो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय ये 1585 से 1597 तक 12 साल ही महाराणा प्रताप के समय चामुंडी राजधानी रही। और इसमें आगे बताया है कि जो महाराणा प्रताप है उनका राज्याभिषेक है वो 1572 में हुआ था। मई 1540 9 मई 1540 है, इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन है 8वां, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? तो साथियों गणगौर है वो चैत्र महीने में मनाई जाती है। चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ला तृतीय तक 18 दिन मनाई जाती है गणगौर। फिर आगे 9वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में जानते हैं तो ये हनुमानगढ़ में है साथियों। और सिंधु सभ्यता के से प्राचीन, इसको मतलब जो ये कालीबंगा है इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता से भी प्राचीन है और इसको जो है तीसरी राजधानी भी बताया गया था। ठीक है, और इसके बारे में कहा गया है कि 7 अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है इसमें। और सिंधु सभ्यता की राजधानी जो बताई गई थी उनमें 1 नंबर पे बताया था हड़प्पा को, 2 नंबर पे बताया था मोहनजोदड़ो को, और तीसरी है वो कालीबंगा को बताया था। फिर आगे क्वेश्चन है 10वां। 10वें क्वेश्चन में है उषा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो साथियों उषा मस्जिद के बारे में बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना में। अब इसमें बताया है कि कन्नौज राजा महिपाल की रानी चित्रलेखा ने कृष्ण पुत्र अनिरुद्ध की पत्नी उषा देवी के नाम से बनाया। क्या? उषा मस्जिद और उषा मंदिर दोनों ही बयाना में है, इसके बारे में कहा है। आगे 11वां जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं साथियों। 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैप्टन सावर्स। और शासक की बात की जाए उस समय मेवाड़ का जो शासक था या उदयपुर से जो शासक था वो था स्वरूप सिंह। आगे क्वेश्चन है 12 नंबर का, कू क्या है? साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें क्वेश्चन है कू क्या है? तो साथियों कू है वो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा भील जनजाति का घर। तो साथियों भील जनजाति का जो घर होता है या भीलों का जो घर होता है उसको कू भी कहा जाता है और टापरा भी कहा जाता है। अब साथियों इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील जनजाति को ही कहा जाता है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति। आगे है भीलों की कुल देवी है वो आमजा माता या केलड़ा माता को माना जाता है भीलों की कुल देवी। फिर इसमें लोक देवी, जो भीलों की जो लोक देवी है वो भराड़ी माता को माना जाता है, जो वैवाहिक अवसर पर भित्ति चित्र के रूप में पूजी जाती है। फिर साथियों इसमें बताया है कि पाल जो भील जनजाति के बड़े गांव को कहा जाता है, यानी भील जनजाति के जो बड़े गांव हैं उनको पाल कहा जाता है और भील जनजाति के जो छोटे गांव हैं उनको फला कहा जाता है। ये हमने इतनी जानकारी प्राप्त की। आगे क्वेश्चन है 13वां, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो साथियों जो युद्ध लड़े गए थे उनकी संख्या 2 है। फिर आगे क्वेश्चन है 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? तो साथियों जो सुमेलित नहीं है वो है ओझियाना, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन हम बात करने वाले जो सुमेलित हैं उनकी, तो उनमें आहड़ है ये सुमेलित है, जिनके जो पुरातात्विक स्थल ये जो आहड़ है इसका उत्खनन करता है वो HD सांकलिया को माना जाता है। और बेराट है उनके जो उत्खनन करता है वो DR साहनी है। और बागोर जो भीलवाड़ा में है इसके जो उत्खनन करता है वो VN मिश्र है। लेकिन ओझियाना की बात करें तो ओझियाना भीलवाड़ा में है और ये खारी नदी पर स्थित है और ये ताम्रयुगीन है,
जिनके जो उत्खनन करता है वो है B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी, ये आप ध्यान में रखना। फिर आगे क्वेश्चन है 15वां, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है 15वें का वो हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन है 16वां, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केलवाड़ा बारा में, ये हो जाएगा। और यहाँ जो है कहा जाता है कि लव कुश का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसको लव कुश नगरी कहा जाता है। और ये जो सहरिया जनजाति है इसका महाकुंभ है, यानी जो सीताबाड़ी का मेला है इसके लिए कहा जाता है कि ये सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, अधोलिखित में से वाद्य यंत्र का प्रकार वाद्य यंत्र असंगत युग्म है, यानी जो गलत युग्म है वो बताना है, जो संगत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अवनद वाद्य, इसमें जंतर है ये गलत बताया है। लेकिन हम बात करें सही क्या होगा, तो जो सही जो मिलाए हुए एकदम सही है वो है तत्वाद्य के अंतर्गत इकतारा आता है। और इकतारा के अलावा जो आने वाले हैं वाद्य यंत्र वो है सितार, वीणा, कामायचा, सांगरी, ये सभी तत्वाद्य में आता है। फिर आगे घन वाद्य है, तो घन वाद्य में खड़ताल है, ये सही है, चिमटा है, मंजीरा है, ये सभी घन वाद्य में आते हैं। सुशीर वाद्य की बात करते हैं साथियों, इसमें अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, ये सभी सुशीर वाद्य में आते हैं। अब अवनद वाद्य है, इसके बारे में गलत बताया है कि ये जंतर है, बल्कि अवनद जो वाद्य है इसमें ढोल, नगाड़ा, चंग, डफ आदि आते हैं। आगे क्वेश्चन है 18वां, नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा रामदेव जी। साथियों रामदेव जी के बारे में जानिए कि ये तंवर वंशीय अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी। और जो ये भाद्रपद शुक्ला द्वितीय है इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। और ये रामदेव जी है वो एकमात्र कवि थे, मतलब एकमात्र कवि थे जो लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। और साथियों इनके जो गुरु का नाम है वो बालीनाथ जी है। और इनका जो जन्म है वो अजमल जी और मेणादे से हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वो उड़न कश्मीर बाड़मेर बताया जाता है। आगे 19वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं साथियों। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा साथियों, क्योंकि इसमें बेहद ही अच्छी जानकारी दी जा रही है। साथ में 19वें क्वेश्चन में है, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? जो मंदिर सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर, ये सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि जगत शिरोमणि जो मंदिर है वो जयपुर में है, ना कि उदयपुर में, ये ध्यान में रखना। और साथियों इसमें बताया है कि कर्नल टोड ने इसे चार भुजा या चतुर्भुज मंदिर कहा है, ठीक है। और इसमें ये भी बताया है कि मान सिंह प्रथम के पुत्र जगत सिंह की याद में रानी कनकावती ने इसका निर्माण करवाया था। 1599 से 1608 तक इसका निर्माण चला था और ये जयपुर में स्थित है, ये भी ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन है 20वां, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ स्थित है? तो साथियों ये जो हवेलियाँ हैं ये जैसलमेर में स्थित है, पटुआ की हवेली ये सब। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? यानी किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है और अंतर्राज्यीय सीमा है, वो बताना है कि किस जिले में है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाड़मेर। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं हैं। और इसकी जो सीमा है पाकिस्तान से लगती है 228 किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखना। आगे क्वेश्चन है 22वां, शोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये जो जिला है वो है बारां, शोरसेन बारां, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ये शोरसेन जो है ये एक पक्षी अभयारण्य है। फिर आगे इसमें 23वां क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक जिला सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है साथियों 23वें में। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा
फेल्डरपार उदयपुर ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि फेल्डस्पार है ये अजमेर में है। आगे क्वेश्चन इसमें इसी में देखते हैं 23वें में, क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं वो पूछा था। जो फेल्डस्पार है ये उदयपुर के बजाय हमें अजमेर मानना है, और टंगस्टन नागौर हो ही जाएगा। गार्नेट टोंक है, वोलेस्टोनाइट है वो सिरोही, ये सभी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों ये है अपने बीकानेर में, जोहड़बीड़ क्षेत्र है बीकानेर में, वहाँ राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। 25वें क्वेश्चन में पूछा है, छप्पन का मैदान अवस्थित है। तो साथियों छप्पन का मैदान है वो कहाँ अवस्थित है? तो ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जो 56 नदी नालों का समूह है वो छप्पन का मैदान है। आगे क्वेश्चन नंबर है 26, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो साथियों यहाँ पे जो पूछा है वो है कि कौन सी ऐसी चोटी है जो दक्षिण अरावली श्रृंखला में नहीं है, ये पूछा है। तो हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण में नहीं है, वो है साथियों बिलाली, जो अलवर में स्थित है। बिलाली ये उत्तर दिशा में है, ना कि दक्षिण में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनकी सभी की जानकारी ले लेते हैं कि जो शेर है ये सिरोही में है, ये 1597 मीटर ऊंची है, ठीक है। फिर आगे इसमें दिलवाड़ा है, ये है सिरोही में, जिसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। फिर कमलनाथ है जो उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। बिलाली है वो अलवर में है, जिसकी ऊंचाई है 775 मीटर। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? यानी जिनका ऐसी कौन सी नदी है जो उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है, वो बताना है 27वें क्वेश्चन में। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो है बिजराल पहाड़ियाँ बनास, ये बताया गया है। इसमें ये सुमेलित नहीं है। अब जो सुमेलित है उनकी बात करें तो इसमें हो जाएगा जानापाव पहाड़ियाँ, जो चंबल है जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। फिर है गोगुंदा पहाड़ियों से बेड़च निकलती है, ये भी सही है। नाग पहाड़ी से लूनी निकलती है, ये भी सही है। और आपको बता दें जो ये जानापाव पहाड़ियाँ ये एमपी में है, और नाग पहाड़ी अजमेर में है, और गोगुंदा पहाड़ियाँ ये उदयपुर में है ही। फिर इसमें बिजराल पहाड़ियाँ, इनके बारे में बताया है। जो ये बिजराल पहाड़ियाँ ये खारी नदी राजसमंद है, इसमें जो गिरने वाली यानी जो नदी का उत्पन्न है वो खारी नदी है राजसमंद बिजराल पहाड़ियों से। और जो बनास बताई है, बनास नदी ये बनास नदी ये है खमनोर पहाड़ी से उत्पत्ति स्थल है। आगे इसमें क्वेश्चन है 28वें क्वेश्चन में कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण रिजर्व जिले सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों सुमेलित नहीं वो बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा गोगेलाव बीकानेर। साथियों अब बताते हैं आपको कि जो सुमेलित है वो कौन से हैं। तो बीड़ है वो झुंझुनू में, सही बात है। सुंदा माता जालोर सिरोही में, सही है। रोटू नागौर में है। इसमें आगे बताया है कि जवाहर सागर चित्तौड़गढ़, और इसमें है जवाहर सागर चित्तौड़गढ़ बताया है, ठीक है। तेंदुआ सफारी पार्क जालाना जयपुर, ये अलग ही है कुछ, आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि गोगेलाव बीकानेर ये सुमेलित नहीं है। आगे हम आपको बता दें साथियों, ये जो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनसे आपको पता चल जाएगा कि अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, और पीछे के जो पुराने ये क्वेश्चन है ये हम हल कर रहे हैं। आपको हमने बता दिया कौन सा पेपर है इस प्रकार से। तो आगे जो क्वेश्चन है इसमें है, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। साथियों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करते हुए लाइक अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और भी ऐसी वीडियो प्राप्त करना चाह रहे हैं, पुराने पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल में तुरंत प्रभाव से मिल जाए। तो मिलते हैं साथियों इसी आशा से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।